नेपाल एक ऐसा देश जहां हिमालय की ऊंचाई है, नदियों की शांति है और प्रवासी पक्षियों का स्वागत करने की अद्भुत क्षमता है। हर साल दुनिया के अलग-अलग देशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके सैकड़ों प्रवासी पक्षी नेपाल आते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये प्रकृति की सबसे खूबसूरत कहानी है। सबसे पहले मिलते हैं सारस क्रेन से। ये पक्षी भारत से उड़कर नेपाल के लुम्बिनी और कपिलवस्तु के खेतों में आता है। सारस सिर्फ एक प्रवासी पक्षी नहीं, ये प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये जीवन भर एक ही जोड़ी के साथ रहते हैं। अब मिलिए बार हेडेड घूस से, जिसके सिर पर 2 सफेद धारियां होती हैं। ये मंगोलिया और तिब्बत से उड़कर नेपाल आता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पक्षी 7000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। यानी यही वो पक्षी है जो हिमालय की चोटियों के ऊपर से उड़ता है। नेपाल का कोशी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ दूर दूर से आने वाले पक्षी देखे जाते हैं, जैसे कॉमन टील, नॉर्दर्न पिनटेल और ब्लैक टेल गॉडवेट। ये रूस, साइबेरिया और यूरोप जैसे ठंडे देशों से गर्मी और भोजन की तलाश में नेपाल आते हैं। नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र में दिखाई देने वाला डेमोजल क्रेन भी एक प्रवासी पक्षी है। ये मंगोलिया से उड़कर नेपाल आता है। ये पक्षी तेज हवा और ऊंचे पहाड़ों को पार करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तराई के जंगलों में बैठा हुआ कभी कभी आप स्टेप ईगल देख सकते हैं। ये मध्य एशिया से नेपाल आता है और यहाँ सर्दी का मौसम बिताता है। लेकिन सवाल है, ये पक्षी यात्रा क्यों करते हैं? कारण सरल है, भोजन मिलने के लिए, उचित मौसम पाने के लिए और सुरक्षित प्रजनन स्थान खोजने के लिए। नेपाल का विविध वातावरण इन पक्षियों के लिए आदर्श ठहरने की जगह बनाता है। हर साल 150 से अधिक प्रवासी पक्षी नेपाल आते हैं। ये पक्षी केवल यात्राएं नहीं करते, ये हमें एक संदेश देते हैं। प्रकृति जहां भी सुरक्षित होगी, हम वहीं लौटेंगे। तो आइए तालाबों को बचाएं, नदियों को बचाएं, जंगलों को बचाएं, क्योंकि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति हमें जीवन लौटाती है। यदि आपको प्रवासी पक्षियों की ये यात्रा पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक प्रकृति जागरूकता बढ़ाता है।